जय हिंद दोस्तों। जो भी स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर में है या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाने लगा है। उसके साथ साथ बैक और इम्प्रूवमेंट का भी फॉर्म भरा रहा है। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो तो मैं बना दिया हूँ, और बैक और इम्प्रूवमेंट फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो ए है। तो आप लोग देख लीजिए फॉर्म कैसे भरा जाता है। अच्छे से आप लोग अपना फॉर्म खुद से भर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी तथा उससे अपडेटेड 5 जिले में जितने भी कॉलेज है और उस कॉलेज से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो बैक या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिलेगा, एक एनईपी के लिए मिलेगा और दूसरा एक विदाउट एनईपी के लिए। एनईपी में बहुत कम ही कोर्स अभी आएंगे क्योंकि नया नया शुरू हुआ है, जिसमें कि आएगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का बैक और इम्प्रूवमेंट, और नॉन एनईपी यानी विदाउट एनईपी वाले में एमएससी आ जाएगा जिसका इस टाइम फोर्थ सेमेस्टर है तो सेकेंड सेमेस्टर में डालेगा, एमए आ जाएगा और यूजी का कुछ कोर्स आ जाएगा तो उनके लिए। तो आप लोग देख लीजिए कि आपका एनईपी में है या फिर विदाउट एनईपी में। इसको क्लियर करने के बाद ही आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। जब आप एनईपी वाला खोलेंगे या फिर विदाउट एनईपी वाला तो आपको आ जाएगा एग्जाम टाइप सेलेक्ट करने के लिए, वो सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद आपका क्या कोर्स है वो सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद सर्चिंग रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर डालिएगा, मदर या फिर फादर नेम डालिएगा। फिर उसके बाद एडमिशन ईयर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। फिर उसके बाद सर्च करेंगे तो आपके सामने जो आपका डिटेल रहता है वो आ जाता है। फिर उसके बाद एक कंसर्न देना होता है, उसको टिक करके आपको प्रोसीड करना होता है। जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें कि आपको कुछ बेसिक डिटेल मिलता है, जिसमें एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट नेम, और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है वो गलत रहता है। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे होते हैं उसी दिन का वो डेट रहता है, तो आप उसको जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 10th के रिजल्ट पे वही डालेंगे, आधार वाला नहीं डालेंगे। क्योंकि आधार में डेट ऑफ बर्थ कभी कभी कुछ और होता है, 10th के रिजल्ट पे कुछ और होता है। आधार पे आप चेंज करा सकते हैं लेकिन 10th के रिजल्ट पे चेक कराना बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आप 10th का रिजल्ट वाला ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद करंट एड्रेस आता है, इसको आप भरेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मीडियम एग्जाम किस मीडियम देना, हिंदी या फिर इंग्लिश, और फिर उसके बाद आधार नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है पेपर, जो कि सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में भर सकते हैं। फिर सुनिएगा, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में, और किसी सब्जेक्ट में ओनली एक ही पेपर हुआ तो आप एक ही डाल सकते हैं। आप ये चाह कर भी नहीं कर पाएंगे कि एक सब्जेक्ट में एक पेपर और दूसरे सब्जेक्ट में एक पेपर डाल दें। आपको किसी एक सब्जेक्ट का ही 2 पेपर सेलेक्ट करना होगा, चाहे उसमें एक होगा तो एक में भर पाएंगे, 2 होगा तो 2। तो आप लोग देख लीजिए आपके रिजल्ट में किसमें एफ ग्रेड मिला है। जिसमें एफ ग्रेड मिला है आपको उसमें दोनों डालना होगा, अगर उसमें 2 पेपर होगा तो। अगर एक पेपर होगा तो एक ही। तो आपका जो स्किल डेवलपमेंट हो या फिर मेजर माइनर जो सब्जेक्ट होगा इसकी, या फिर को करिकुलम जिसमें आपका बैक लगा होगा या फिर नॉन क्वालिफाई होगा या फिर एब्सेंट होगा, उसको आप सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल में। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको मैक्सिमम मार्क और ओपन मार्क डालना होता है। इसमें सीजीपीए चल रहा है और इसमें मार्क्स पूछता है, इसमें लोचा है, तो आप एक दोनों में एक ही रहने देंगे, कुछ नहीं उसको करेंगे। फिर उसके बाद पूरा फॉर्म एक बार सही से मिला लीजिएगा ऊपर नीचे, क्योंकि ये फॉर्म चेक करने के लिए नहीं देता है। सेव करेंगे तो डायरेक्ट फाइनल सबमिट ही हो जाता है। फिर उसके बाद कैप्चा डाल के उसको सेव फॉर्म कर देंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। फिर उसको आराम से आप प्रिंट कर लेंगे। बाय द वे आप प्रिंट करना भूल जब भी जाते हैं उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके फिर उसमें आएगा अपना फॉर्म नंबर जाने के लिए, यहाँ क्लिक है, उस पर क्लिक करेंगे। आपको अपने कॉलेज का नाम, कौन सा कोर्स है, ये सब सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका नाम आ जाता है, उसमें फॉर्म नंबर दिया रहता है, उसको कट उतना कॉपी करके फिर बैक आएंगे तो होता है पेस्ट करने के लिए, या फिर उस लिंक पर फिर से क्लिक करेंगे तो पेस्ट करके अपना फॉर्म फिर से रिप्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको बैक या फिर इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।